नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रगतिवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद का समय है। तो प्रगतिवाद का जो समय था वो था 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, सुमित्रानंद पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और सुमित्रानंद पंत की जो रचना है युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी रचना माना है। प्रश्न नंबर 3, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आत्मगंध ये केदारनाथ अग्रवाल की ही रचना है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तुमने कहा था ये नहीं है केदारनाथ की, तो बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर है आत्मगंध केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न नंबर 5, ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए, 1980 ईस्वी, और ये त्रिलोचन की रचना है। प्रश्न नंबर 6, कलकत्ते का अकाल किसकी कविता है? तो कलकत्ते का अकाल ये रचना है ऑप्शन नंबर सी, से मंगल सिंह सुमन की। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन की पंक्ति है ये। प्रश्न नंबर 8, अमोला किसकी काव्य कृति है? तो अमोला जो है वो त्रिलोचन की रचना है, और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो नागार्जुन की जो खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम के प्रति, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1935 ईस्वी, और ये लाहौर से निकलने वाली जो पत्रिका है विश्व बंधु, उसमें ये छपी थी। प्रश्न नंबर 10, नागार्जुन की कौन सी रचना एक खंड काव्य है और वर्वे छंद में है? युगधारा है, या पुरानी जूतियों का कोरस है, या फिर प्यासी पथराई आंखें, या भस्मांकुर?
तो नागार्जुन की जो एक रचना है खंड काव्य है और वर्व्य छंद में है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, भस्मांकुर। प्रश्न नंबर 11, गुल मेहंदी किसकी रचना है? तो गुल मेहंदी के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? तो जो शिलाएं तोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1987 नहीं है, 1985 है। प्रश्न नंबर 13, नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला? तो नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था पत्रहीन नग्न गाछ। प्रश्न नंबर 14, फूल नाम है एक किसकी रचना है? तो फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन की रचना है। प्रश्न नंबर 15, पिघलते पत्थर किसका काव्य है? तो पिघलते पत्थर ये काव्य है रांगे राघव का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन से कवि राष्ट्रीय संस्कृति और प्रगतिवाद दोनों में विद्वान हैं? तो राष्ट्रीय संस्कृति और प्रगतिवाद दोनों में विद्यमान हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 18, दिनकर की कौन सी कृति गीति नाट्य है? तो उर्वशी जो है वो एक गीति नाट्य है और इस पे जो 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। प्रश्न नंबर 19, दिनकर की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1944। तो इनमें से जो सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। ये 1944 की रचना नहीं है, ये है 1946 की रचना। प्रश्न नंबर 20, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी? तो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? खुली आंखें नागार्जुन, लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल, तुमने कहा था मुक्तिबोध और धरती मुक्तिबोध। तो इसमें से जो विकल्प सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और खुली आँखें ये केदारनाथ की रचना है और मुक्तिबोध की रचना ये तुमने कहा था ये मुक्तिबोध की नहीं है, ये नागार्जुन की है। और धरती ये
जो है त्रिलोचन की रचना है। इसका सही आंसर है लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 22, त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? तो त्रिलोचन को अवध का किसान कहा था मुक्तिबोध ने। प्रश्न नंबर 23, कालिदास कविता के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या नागार्जुन? इसका सही आंसर है कालिदास, ये कविता और इसके लेखक हैं नागार्जुन। प्रश्न नंबर 24, किस कवि को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 और ये लास्ट प्रश्न है इसका कि उस जनपद का कवि हूँ रचना के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।